आज के इस क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, उसके वर्टेक्स रहेंगे, तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, पहले आपको हम फार्मूला डिराइव करना सिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, समझिए ये एक ट्रायंगल है। ए से मान लीजिए, बी से मान लीजिए, सी से मान लीजिए। अब यह देखिए कैसे बनाएंगे। लेट इन ट्रायंगल, ऐसे मानिए, लेट ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are vertex of triangle ABC। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, और थोड़ा सा टेढ़ा कर लो। ए बी सी हो गया। अब इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको रख लो। ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पॉइंट ए आपका कोऑर्डिनेट है x1 y1, जैसा कि हमने माना है। अब ध्यान दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो L, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो M, और यहां से ये ड्रॉ कर लो N। कोई दिक्कत? अब यहां मेंशन करो, ड्रॉ AL BM and CN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। जैसे इसका मतलब समझो कि यहां से ये x1 होगा, ये है ना x1 y1, यहां से ये लेंथ आपका x1 होगा, और यह डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक ये y1 होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है। अब b आपका लिए हो x2 y2, मतलब यह डिस्टेंस यहां से यहां तक आपका y2 हो जाएगा, और यह डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 होगा, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम तो आप लिए हो इसको x3 y3, ये डिस्टेंस आपका y3 होगा, और ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक x3 होगा। आ गया समझ में? अब यहाँ से अगर आपको LM निकालना है, ध्यान देना, यदि आपको LM फाइंड करना है तो LM इजिकल टू हो जाएगा LM, ये डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 कर दोगे तो ये LM हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस आपका हो गया x2 माइनस x1। फिर ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x3 है, और ये x2 है, ये x3 माइनस x2 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो तो ये आपका हो जाएगा LN। LM हो चुका, MN हो चुका, और अगर L और N निकालना हो तो x3 माइनस x1 करना पड़ेगा। और यहाँ तो सिंपल आपको पता है, AL आपका y1 है, BN आपका y2 है, और CN आपका y3। अब हमें निकालना है, फाइंड करना है। देखिए अब हम यहाँ पर देखिए, हमको निकालना है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल को अभी हटा दीजिए। पहले देखिए ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेपीजियम है। अब यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम LABM इतना हुआ। फिर इसमें देखिए ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है ना, प्लस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये कौन सा हो गया, BMNC। दो हुआ, दोनों का एरिया हमने प्लस किया तो पूरा एरिया निकल गया, लेकिन हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको माइनस कर दीजिए। ये जो पार्ट है आप इसको माइनस कर दीजिए, ये पार्ट माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए ध्यान से, इस पार्ट को यहां माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए, एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम कौन सा, ALNC। ये देखिए, अब फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, क्या बच गया, ये बच गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप क्या किए, दो ट्रेपीजियम में से थर्ड ट्रेपीजियम को क्या किए, माइनस किए। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सिंपल है, हाफ लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले ये लिखे हैं ALABM, पैरेलल साइड ये दोनों है, यह साइड इसके पैरेलल है, तो हो जाएगा y1 प्लस y2। और डिस्टेंस बिटवीन देम LM है x2 माइनस x1, फिर प्लस 1/2। इस दोनों का पैरेलल लेंथ y2 प्लस y3 मल्टीप्लाई इसका लेंथ x3 माइनस x2, फिर यहां माइनस है, फिर ये सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां y1 y3 होगा, और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन देम L और N कितना निकाले हैं, x3 माइनस x1। ये दो ट्रेपीजियम को प्लस करके थर्ड ट्रेपीजियम को क्या किया हम, माइनस किए। आया समझ में। अब इसी को, अब इसको डिलीट करते हैं, डायग्राम रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व करके हमारा एरिया फाइंड होगा, दिख रहा है ना, 1/2 ब्रैकेट ले लो, ये y1 का मल्टीपल ये होगा, y2 का मल्टीपल ये होगा, y3 का मल्टीपल ये होगा। तो यहां पर क्या करो, रूल के हिसाब से हम y1 का मल्टीपल नहीं x1 का मल्टीपल सर्च करते हैं। अब यहां देखिए x2 का मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, हम x2 x1 कॉमन ले रहे हैं, पहले x1 कॉमन लीजिए, आ जाएगा समझ में। x1 कहाँ है, यहाँ है, x1 का मल्टीपल क्या जाएगा, माइनस y1 माइनस y2, यहाँ लिखिए माइनस y1 माइनस y2। और देखिए कहीं x1 है, यहाँ देखिए क्या जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 प्लस y3। इस तरह से लिखने से इजी सॉल्व होगा। हमने x1 वाले को एक साथ ले लिया, फिर x2 ढूंढो, x2 यहाँ है, x2 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, y1 प्लस y2, फिर यहाँ से x2 यहाँ है, माइनस है, तो माइनस y2 माइनस y3। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, x1 कॉमन ले लेना, सबको लिखना, ये सब आएगा, फिर x2 कॉमन ले लोगे तो ये सब आएगा, फिर जब x3 कॉमन ले लोगे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ देखिए x3 का मल्टीपल है y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, 1/2 तो हम बाहर ले लिए हैं। अब x3 का मल्टीपल है, यहाँ माइनस है, तो माइनस y1 माइनस y3। अब देखिए एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए y1 आपका यहाँ कैंसिल हो गया, y2 यहाँ आपका कैंसिल हो गया, y3 आपका यहाँ कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1/2 x1 3 माइनस y2 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1। अब इसको हम लोग इस तरह से एक फार्मूला याद करने की व्यू से हम लोग इस तरह से लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ओवरऑल तीनों में से माइनस कॉमन ले लो। और एक बात जान लो, एरिया निगेटिव नहीं होता इसलिए मोड़ लगा देते हैं, x1 ये y2 माइनस y3 प्लस x2, देखिए यहाँ 1 2 3 2 ऐसे करके अगर आप याद रखोगे ये भी आपको समझ में आएगा, 1 2 3, देखिए 1 2 3, फिर देखिए 2 3 1, 2 लिखे 3 माइनस 1, फिर जब 3 लिखे तो 1 2। हम लोग इसी प्रकार से बोलते हैं बच्चे को याद करने के लिए। तो क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको हम बता देंगे। अब देखिए इसको लॉजिकल कैसे याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी लॉजिकल बोले, ये तो फॉर्मूला समझ में आपका आ गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ।
याद कैसे करना चाहिए, फॉर्मूला याद कैसे करना चाहिए। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये हमने ये आपको फाइंड करना सिखाया। अब याद करने का तरीका सिखा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेना, 1/2 लिख लेना, मॉडुलस लगा देना, मतलब एरिया निगेटिव नहीं होगा क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 1 2 3 याद रखना है। x1 लेना है कॉमन, 1 के बाद 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, हो गया, प्लस 1 2 3 हो गया, फिर 1 के बाद 2 लिखना है, 2 के बाद 3 और 1 तो 3 माइनस 1, फिर यहाँ 3 लिखना है, 3 के बाद 1 के बाद 2 तो 1 माइनस 2। इस तरह से आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब दूसरी बात यहां पर हो जाएगा, सेकेंड केस, अगर मान लीजिए ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं होगा तो कब नहीं होगा, ट्रायंगल बना, ये पॉइंट और नीचे आ गया तभी भी ट्रायंगल बना, ये पॉइंट इस पर आ गया तब भी ट्रायंगल बनेगा, ये पॉइंट जब इस लाइन पर आ जाएगा तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन पर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सेकेंड केस हो गया कि when area of triangle is equal to 0, then we say given points are कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा देना, अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे। यदि प्रूव करना है कि सो डैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अगर नहीं ट्रायंगल है तो हम लोग इस पर सेट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होगा। अगर निगेटिव आ जाएगा तो मोड लगा हुआ है तो उसको पॉजिटिव में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया, कंसेप्ट हो गया कि आखिर कौन सा फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 का देखिए, फर्स्ट को सबसे पहले आप क्या बनाओ, ट्रायंगल बना लो, ठीक। यहाँ 3 वर्टिक्स है, ए बी सी। ए आपका यहाँ पर फर्स्ट ले लो 2 3, सेकेंड है -1 और 0, थर्ड है 2 -4। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आप इसको x1 y1 भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो गया। अब यह कुछ नहीं करना है, लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1/2 लिख करके ब्रैकेट मोड लगा देना है। x1 बोलना है, लिखना है 2, x1 लिखे 1 2 3, y2 0 -4 तो +4 हो जाएगा। वाह देखो 1 2 3 बीच में माइनस था, प्लस x2 कितना है -1, 2 के बाद क्या होगा 3 -1 -3 प्लस 3 2, 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 -2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सेट कर दिए। अब यहां से हो जाएगा 1/2, 4 2 जा 8, 4 3 7 -7 इंटू 1 +7, 2 3 जा 6, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। सेकेंड देख लीजिए, सिमिलरली है, यहां पर एक ट्रायंगल है, फर्स्ट में है आपका -5 -1, सेकेंड में है 3 -5 और थर्ड में है 5 2। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ऐसे ही यही चीज माने हैं। एरिया इसका क्या हो जाएगा 1/2 मोरलेस 1। x1 आपका यहाँ कितना है -5, x1 हो गया, 1 के बाद 2 -3 तो -5 -2, फिर प्लस x2 ये है 3, 2 के बाद 3 -1, y वाला माइनस होगा तो 2 और माइनस +1, फिर 2 के बाद 3 के पास आ जाओ 5 तो -1 -5 -1 -5 +5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2, 5 2 -7 5 जा माइनस प्लस हो जाएगा
35, 2 1 3 3 जा 9, -1 5, 4 5 जा 20। अब तो निगेटिव नहीं आया तो मोड को हटा देंगे। 9 5 14, 1 2 1 3 3 6 32। कितना आ गया? 32 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन को मैच कराइए, देखिए क्या आता है आंसर। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट था ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या सॉल्यूशन लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे यहां पर क्या जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 3 कोलिनियर पॉइंट्स का क्या हो जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ। 1 2 3 याद रखिएगा, हाथ यहां रखिए। 1 यहां 7 लिए, 2 - 3 तो 1 - के, 1 ये हो गया। 2 में आ जाइए 5, 2 तो 3 - 1 तो के +2, फिर 3 x3 3 है, फिर 1 - 2 -2 और -1 इज इक्वल टू हो गया 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हुआ क्योंकि गिवन पॉइंट्स क्या था? कोलिनियर था और कुछ नहीं। 2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 7 -7 के +5 के +10 -2 -1 -3 3 जा -9 इज इक्वल टू 0 × 2। ये हो जाएगा कितना? 7 10 और 9, 10 7 70 -9 8 हो जाएगा। हो जाएगा -2 के इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 2 के, 2 4 जा 8 के इज इक्वल टू 4। आया समझ में? ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, के का वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड वाला में देखिए, इसी को यहां तक यही रहेगा, फिर सेकेंड वाला में 1 2 3। अब जैसे सेट करना हो, 1 इसको मान लिए हैं, 2 इसको है, 3 इसका है, यहां भी वही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1 में x को लेना है। हाँ, ये y2 - y3 होता था, -4 -+ 5 हो गया। 1 के बाद 2 यहाँ k आएगा, फिर यह -5 और ये -1 होगा, फिर प्लस यहां से 2 आ जाएगा, फिर यहां से 1 -+4। ये आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 इधर चला जाएगा, 0 है, ये 0 चला जाएगा, क्या जाएगा? ये 8 -4 + 5 1 के -5 -1 -6 4 1 5 2 जा। ठीक है। 8 + 10 ये हो जाएगा -6 के, 8 + 10 16 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू -16 कट गया, k इज इक्वल टू 16/6। देखिए तो आंसर है, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ गलत क्या हुआ? ये 8 × 1 8 है और ये 10 है, तो 10 और 8 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर 3 हो गया। स्लिप ऑफ पेन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमें इस एरिया, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक, ट्रायंगल ABC का वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है? इसका मिड पॉइंट। AB का मिड पॉइंट ये है, इसका कॉर्नर दिया हुआ है। BC का मिड पॉइंट यहाँ है, इसका कॉर्नर दिया हुआ है। AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है, इसका कॉर्नर दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर 0 -1 2 1 and 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब देखिए, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल निकालना है। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम इस तीनों को मिला देते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है।
सबसे पहले आप यहां फाइंड कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF या एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग देयर मिड पॉइंट। ट्रायंगल का एरिया निकालना तो सिखा दिए थे, यहां पर 1/2 लिख लेंगे। x1 यहाँ 0 मान लो, ये है 0 x1, तो y2 माइनस 3, फिर x2 2 है, 3 माइनस माइनस प्लस 1, फिर x1 हो गया, x2 हो गया, x3 0 है, -1 माइनस माइनस हो गया, 0 ही होगा। 3 1 4 2 जा 8, वो भी 0 ही होगा। 8/2 4 स्क्वायर यूनिट। ये तो मिड पॉइंट से इसका एरिया निकला। अब यहां पर बाय ज्योमेट्री रूल है, ये 4 ट्रायंगल बना, चारों आपस में कन्ग्रुएंट है। ज्योमेट्री में पढ़ोगे ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट है, मतलब इसका एरिया बराबर है, इसका एरिया बराबर है, इसका एरिया बराबर है। मतलब यहां बाय ज्योमेट्री हो जाएगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 4 into area of triangle joining of their mid points। तो 4 into 4 is equal to 16 स्क्वायर यूनिट। अगर रेशियो पूछेगा तो 4:1 होगा। रेशियो अगर पूछेगा, रेशियो ऑफ, यहीं से यहां से लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल न्यू ज्वाइनिंग देयर मिड पॉइंट्स DEF, ये हो जाएगा 4/1। अगर ये ऊपर पूछेगा, ये नीचे, तो 1:4 होगा। आया समझ में? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय देयर मिड पॉइंट्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो 1:4 का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, इसके ABCD 4 वर्टिक्स होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो चारों वर्टिक्स आपको दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का भी फॉर्मूला होता है, जो कि हम लोग पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे है क्लास में। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको यहां से यहां ज्वाइन करा देंगे। अब देखिए 2 ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 हुआ। एक ट्रायंगल ये है, सेकेंड ट्रायंगल ये है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल। तब यहां पर आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले ABD फाइंड कर लो। क्या हो जाएगा, 1/2 ABD ना, इसको x1 मान लो, तो -4 x1 मान लिया, ये 1 तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो -5 और -3 1 हुआ। फिर 2 के पास यहां जाओ, फिर 2 लिए, ये 3 माइनस माइनस +2, फिर x3 ले लेंगे वो 2, फिर ऐसे घूम रहे हैं तो -2 और माइनस माइनस +5, ये हो जाएगा 1/2 -8 4 जा 32, 5 3 जा -15, -2 + 5 3 2 जा 6, 1/2 32 38 -15 23, यानी 23/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। फिर यहां पर निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ये इसको ढक दो, यहां से लो -3 -2 -3, फिर -3 के बाद 3 ले लो, फिर 2 -3 3 -5, ये लिए अब क्या बचा 2 लिए, इसमें से ये माइनस होगा, -5 +2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, -5 3 जा 15 15, 5 3 8 3 जा 24, 5 -2 3 2 जा 6, 18 15 कितना हो जाएगा ये 18 और 15 33/2
स्क्वायर यूनिट हो गया। अब यहां से निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, एक क्वाड्रिलेटरल था, इसको हमने दो पार्ट किया, दो ट्रायंगल बनाया, दोनों का एरिया 1 बाय 1 फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे आके दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये हो गया 23/2, ये हो गया 33/2 स्क्वायर यूनिट 336 325/2 28। देखो तो आंसर ये है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 5 है, लिखा है यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल 3 that the median of a triangle divides it into two triangles of equal area। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि एकदम ट्रूथ है, सही है। देखिए एक ट्रायंगल ABC है, D यदि इसका मिड पॉइंट है और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये मीडियन होता है, और मीडियन जो है इस ट्रायंगल ABC को ये दो पार्ट कर दिया। यहाँ कह रहा है कि दोनों का एरिया इक्वल होता है, ये बाय ज्योमेट्री से प्रूव है। तो यहाँ पर इस मेथड से, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको ये प्रूव करना है if AD is a median then area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC, यही हमको प्रूव करना है। और दोनों का और ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो इन फिगर यहां पर D क्या है, D मिड पॉइंट है, किसका, D मिड पॉइंट ऑफ BC मान लिए हैं, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला 3 + 5, 3 + 5/2 8/2, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 + 2/2, ये आपका 0 हो जाएगा। तो D का जो कोऑर्डिनेट निकल गया ये 4 और 0 निकल गया। अब आप क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला से पहले क्या निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड करो, इज इक्वल टू 1/2, इसको 1 मान लो, तो 3 2 - 3 तो 0 -+ फिर 3 के बाद ले लो 4 हो जाएगा, तो -6 -+ 1 2 हुआ, 3 में यहां आ जाओ 4, तो -2 - 0, ये आपका हो जाएगा 1/2, 6 3 जा 18 -4 + 2 -4 4 जा -16 -4 2 जा -8, ये कितना जाएगा 18 - 24 -6, बोले थे ना मोड नेगेटिव नहीं होगा, बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट निकला। इसका मतलब हुआ कि अब जो आप फाइंड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये भी आपको 3 ही आना चाहिए, और आएगा ही नहीं आया इसका मतलब गलत होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यहाँ इसको 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मानिए, तो 1 से चलिए शुरू कीजिए, तो 4 2 -+ 6 + 5 -6 - 0 3 में 4, फिर 0 - 2, ये हो जाएगा 1/2, 4 2 6 6 2 8 4 जा 32 -30 -8, यहां से 2 आएगा -8 -6। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ -6 ही आता, +6 भी आ सकता था, ऐसा मत समझना कि यहाँ -6 है, यहाँ -6 है, या -6 यहाँ +6 भी आता तब भी वही बात होती, ठीक। अब ये बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, यस। अब यहाँ लिख देंगे यस, पूछ रहा है तो लिखेंगे यस। यस मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, यस मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट ईच अदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से में लगभग 2 क्वेश्चन हुआ कि आपको तीनों वर्टेक्स दिया हुआ तो एरिया निकालिए। सेकंड है, अगर कोई अननोन वैल्यू दिया हुआ है तो कह देगा कि प्रूव कीजिए कोलिनियर है कि नहीं है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर।
यदि कोलिनियर कह रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 लिख करके हम लोग प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिस पे एक क्वेश्चन हम बनाए हैं। एक पॉइंट था, अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल आता है जिसका एरिया 1/4 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, यही 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में पढ़ा। ठीक है, तो जनरल तौर पर एनसीईआरटी का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फार्मूला, एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला, एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने आपको सॉल्व कर चुका। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अगर कुछ लॉजिक होगा, जैसे कि आपका आर.एस. अग्रवाल या स्पेशल क्वेश्चन कुछ होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके, गुड नाइट।